नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 9.87 लाख पेंशन लाभार्थियों को बड़ा तोहफा। सीएम धामी ने खाते में भेजे 146 करोड़ रुपए। उत्तराखंड एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर, हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार। उत्तराखंड में एआई के 5 नए कोर्स होंगे शुरू। 119 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को भी मिलेगा लाभ। दो 2027 के रण की तैयारी में जुटी बीजेपी, कमजोर बूथों को साधने खुद मैदान में उतरे सीएम धामी, मंडल अध्यक्षों से लेंगे फीडबैक। उत्तराखंड परिवहन निगम की पुरानी बसें इलेक्ट्रिक बसों में हो सकती है तब्दील, मंत्री प्रदीप बन्ना ने की समीक्षा। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते उत्तराखंड की खबरों में। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में पवित्र श्रावण मास के दौरान हरिद्वार में कांगड़ा घाट पर एक बड़ा हादसा टल गया, जहां गंगा की तेज धारा में बह रहे 2 चचेरे भाइयों की जान स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों ने सूझबूझ और बहादुरी से बचा ली। चंडीगढ़ से कांवड़ लेने पहुंचे राहुल और उनके 15 वर्षीय चचेरे भाई अभिषेक कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। इसी दौरान अचानक राहुल का पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगे। राहुल को बचाने के लिए अभिषेक भी तुरंत गंगा में उतर गया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों भाई उसमें फंस गए और डूबने लगे। जनता पार्टी महानगर देहरादून की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी यात्रा में मौजूद रहे। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता को नमन किया। यात्रा में बहुत बढ़ चढ़ के आसपास इस बात का प्रमाण है देश की आन बान शान को देवभूमि उत्तराखंड के लोग कभी पीछे नहीं रहे और आज भी सबके दिलों में यही संकल्प है देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की हम सदैव तत्पर रहेंगे और पूरे प्रदेश भर के अंदर लगातार हमारे 15 अगस्त तक लगातार ये अभियान हमारा चलेगा। जगह जगह इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकलेंगी और राष्ट्रभक्ति का जो संकल्प है वो हम सबका और मजबूत है। सर, कल जिस तरह कांग्रेस के तमाम
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां फल पट्टी क्षेत्र में फलों के कम उत्पादन से काश्तकार परेशान है। मेहनत के बावजूद इस बार खेती उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। पारंपरिक खेती सेब की करने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रामगढ़, नाथुवा खाना और बेताल घाट क्षेत्र में सेब की फसल पर पहले ओलों की मार पड़ी और अब मंडी में उचित दाम नहीं मिलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। काश्तकार हरिंद्र सिंह का कहना है कि पहाड़ों में खेती बचाने के लिए सरकार को किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उपमंडियां खोलने की मांग की ताकि किसान अपने फल और सब्जियां उचित दामों पर बेच सकें। उनका आरोप है कि उपमंडी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। हमने इनको पाला पोसा और इस उम्मीद में कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन वही ढाक के तीन पात हमें फिर वही कहना पड़ रहा है। फसल तो कम हुई, साथ में साइज़ छोटा हो गया और अब जो हमारे आड़ती वगैरह हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी भेजो, नहीं तो हिमाचल का सेब आने वाला है। वो हमको ये इस बात पर डरा रहे हैं। अब वो सच कह रहे हैं या अपने लालच में कह रहे हैं, ये वो जाने, लेकिन हमारी मजबूरी है। कृषि मंत्री हैं, उद्यान मंत्री हैं, उनसे अनुरोध किया था कि एक सब मंडी इस एरिया में सब मंडी बनाई जाए। उन्होंने वादा भी किया था। आमतौर पर आदमी जमीन बेच रहा है। बेचने का वो कंसेप्ट था नहीं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में शनि मंदिर निर्माण को लेकर कुमाऊनी समाज में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। रविवार को पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में कुमाऊनी समाज के लोगों और महिलाओं ने हीरानगर स्थित गोलजू मंदिर से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चित्रशिला घाट एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल है, जिसकी मान्यता चार धामों की तरह महत्वपूर्ण मानी जाती है। समाज के लोगों का कहना है कि यह स्थान भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है, प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ की पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। पहाड़ी आर्मी और कुमाऊनी समाज के लोगों ने चित्रशिला घाट में कथित तौर पर बनाए गए शनि मंदिर को लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि शिव स्थान की पुरानी स्थिति को यथावत रखा जाए और शनि मंदिर को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित कर स्थापित किया जाए। रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धार्मिक स्थल की पुरातन पहचान और परंपराओं को बनाए रखना जरूरी है। इसी दौरान महिलाओं समेत बड़ी संख्या में कुमाऊनी समाज के लोग मौजूद रहे। उचित है, इसलिए हमें आक्रोश है और ये हमारा अधिकार भी है। और ये जो क्षेत्र है ये हमारा ही था, पत्यूरी लोगों का था, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का था, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो। और जिया रानी जो है हमारे लिए एक आदर्श है
और शौर्य वीरता, इसके लिए उनको हम इनकी आराधना करते हैं। और हमारा जो साहित्य, हमारा इतिहास है, इसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि में जो जय जिया रानी। आज कत्यूरी समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है गोलजी दरबार में माँ जिया रानी के अस्तित्व को बचाने के लिए। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, शिव से शनि को बड़ा बनाया जा रहा है, और माँ जिया रानी का जिसके नाम से वो बाग प्रसिद्ध है, रानी बाग, लोग कहते हैं रानी। पूरी साम्राज्य की ऐतिहासिक जगह है, जहां पर हमारा अस्तित्व और हमारी आस्था का केंद्र है। वहां पर कुछ कतिपय लोगों के द्वारा हमारा पौराणिक चित्तेश्वर धाम में शनि मंदिर का निर्माण कराया गया है। उन भूमाफियाओं पे एफआईआर हो, वो शनि मंदिर वहां से अन्य जगह स्थापित हो, और पूरी रानी बाग जो हमारे जिया रानी की कर्म भूमि, तपोभूमि है, उसको मानसखंड मंदिर के तहत लाकर उसका डेवलपमेंट हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात राज्य आपदा प्रतिपादन बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र स्थित गीता भवन घाट नंबर 3 पर एसडीआरएफ जवानों ने साहस एवं तत्परता का परिचय देते हुए उफनती गंगा की तेज धाराओं में बह रहे एक कांवड़िए को सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के झज्जर जिले निवासी नवीन कुमार उम्र 29 वर्ष गंगाजल लेने के लिए ऋषिकेश आए हुए थे। गीता भवन घाट नंबर 3 पर स्नान के दौरान अचानक तेज बहाव की चपेट में आने से उनका पैर फिसल गया। देखते ही देखते हुए गंगा की मुख्य धारा में बहने लगे। नदी का बहाव अत्यंत तेज होने के कारण उनके लिए स्वयं को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वहीं कांवड़िए को गंगा की तेज धारा में बहता और डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान कांवड़ ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल राकेश रावत ने बिना समय गवाए अदम्य साहस का परिचय देते हुए तेज बहाव वाली गंगा में प्रवेश किया और बह रहे कांवड़िए तक पहुंचने में सफलता हासिल की। उन्होंने कांवड़िए को सुरक्षित पकड़कर डूबने से बचाया और उसे नियंत्रित स्थिति में रखा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है। लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा का ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े ट्रक डीजे की जगह 2 पहिया वाहनों ने ले ली है। ऋषिकेश से दिल्ली तक नेशनल हाईवे पूरी तरह भगवा रंग में रंग गया है। शिव भक्त नीलकंठ महादेव पर जलाभिषेक कर डाक कांवड़ शुरू करके अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक के लिए निकल रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा इन दिनों युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर खास जोर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर युवा संवाद कार्यक्रम व नव मतदाता सम्मेलन शुरू किए हैं। इसी कड़ी में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बताया कि भाजपा हर बार 18 साल से ऊपर के नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करती आई है, जो पार्टी की नियमित प्रक्रिया है। मीडिया से बातचीत में चमोली ने कहा कि अभी मतदाता सूची तैयार हो रही है और SIR की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नए मतदाताओं को जोड़ना जरूरी है। इसी उद्देश्य से संवाद के माध्यम से युवाओं से संपर्क किया जा रहा है और सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चमोली ने कहा कि भाजपा युवा, महिला, दलित और गरीब सभी वर्गों के प्रति आशान्वित है
और इसका सकारात्मक परिणाम आगे देखने को मिलेगा। देखिए हमेशा रहता है, हम हर बार आप मुझे पीछे की ओर जाइए, नव मतदाता सम्मेलन करते आए हैं। जो नया वोटर 18 साल से ऊपर का होगा जो बनता है, निश्चित तौर पर उसको साथ जोड़ने का प्रयास होता है। तो ये कोई पहली बात नहीं है। अब क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, SIR हो रहा है, नया मतदाता जुड़ रहा है, तो हम लोग भी उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने संवाद के माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ा है। सारी विधानसभाओं में हमारे कार्यक्रम हुए हैं और युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आसान्वित है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने जब राहुल गांधी आए थे और मैंने उसकी समीक्षा की थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जनपद देहरादून में देशभक्ति का माहौल रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक जिले भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ पर्व नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और एकजुटता का प्रतीक है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा रैली निकाली जाएंगी। स्कूल कॉलेजों में तिरंगा थीम पर रंगोली और देशभक्ति कार्यक्रम होंगे। मुख्य बाजारों और शॉपिंग मॉल में तिरंगा प्रदर्शनी लगेंगी। पर्यटन विभाग 9 अगस्त को तिरंगा साइकिल और बाइक रैली का आयोजन करेगा। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को तिरंगा थीम पर विद्युत सज्जा से सजाया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने और कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया है। जैसा कि आपको पता ही है कि हर वर्ष हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम एक वृहद रूप से मनाते हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और सभी विभाग के सभी कर्मचारी लोग इसमें भाग लेते हैं। और तो इसी क्रम में इस वर्ष भी 9 अगस्त से 17 अगस्त तक इसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई है। तो इसको भी हम वृहद रूप पे आयोजन इसका कर रहे हैं। इसमें हम हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैली का आयोजन करा रहे हैं शिक्षा विभाग और समस्त अन्य विभाग द्वारा, जिसमें हम जो लोकल जनप्रतिनिधि होंगे उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं इसमें, उनसे बात करके। इसके अलावा तिरंगा थीम पर रंगोली कार्यक्रम और डिफरेंट अलग टाइप के कार्यक्रम वो भी हम यहाँ पे जनपद में डिफरेंट लोकेशंस पे कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मेन मार्केट एरियाज़ हैं, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, जैसे मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहाँ पे भी तिरंगा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा नगर निगम, नगर पालिका एवं रूरल में ब्लॉक लेवल द्वारा। एक जनपद स्तर पर हम तिरंगा साइकिल रैली और तिरंगा बाइक रैली भी हम एक आयोजन कर रहे हैं 9 तारीख को, जिसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारा करा रहा है। और इसमें डिफरेंट जो 15 अगस्त होगा उससे 1-2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक भी सभी कार्यालयों में तिरंगा लाइट्स लगाई जाएंगी, सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और जो हमारे गवर्नमेंट कार्यालय हैं वहाँ पे। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप 9 तारीख से 17 तारीख तक जनपद में हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक रूप से जो सेलिब्रेट किया जाना है, इस संबंध में डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो चुकी हैं और डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं। नागरिक गणों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारा राष्ट्र का उत्सव है या इंडिपेंडेंस का उत्सव है उसको सेलिब्रेट करें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी के पास टोंस नदी पर बने करीब 16 करोड़ रुपए की लागत वाले नए पुल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उद्घाटन के महज 16 दिन बाद ही पहली मानसूनी बारिश में पुल की अप्रोच रोड धंस गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्य पुल पूरी तरह सुरक्षित है और केवल अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा है। मामले में
कार्रवाई करते हुए 3 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है, लेकिन निर्माण का ठेका जिस कंपनी को मिला था उस पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। विवाद तब और बढ़ गया जब सामने आया कि संबंधित कंपनी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति से जुड़ी बताई जा रही है और रुचि भट्ट भी उसमें भागीदार हैं। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर मिलीभगत और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इससे पूरे मामले पर सफाई देते हुए रुचि भट्ट ने स्वीकार किया कि कंपनी उनके पति की है और वह भी उसमें भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है और आगे भी जांच जारी है। रुचि भट्ट ने के अनुसार जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आप आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है और मैं डिनाई भी नहीं करती हूँ। ये सच है कि मैं उस कंपनी में कुछ हिस्सेदार हूँ। भले ही वो बहुत पुरानी कंपनी थी, अभी वो जैसे भी ट्रांसफ़र भी हो गई है, वो पहले से ही ट्रांसफ़र थी मेरे फैमिली मेम्बर के ही नाम, लेकिन मैं उस बात से बचना नहीं चाहती। मैं आपको स्पष्ट बोलती हूँ कि अगर कोई भी कोताही बढ़ती गई है और कोई भी दिक्कत है, जैसे कि जांच बैठी है और सरकार ने जांच बिठाई है और उस पर जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने प्रकाशित हुई हैं, उसके बाद जो भी मैं कहती हूँ सज़ा मिले या जो भी आप कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, सरकार ने एकदम फ्रंट फुट पे आते हुए, ऐसे नहीं कि वो मेरी कंपनी थी तो कोई सरकार इस पर बैक फुट पे थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए बात को रखा है और इसमें कोई भी दोषी है तो वो हमारे जो भी जांच की रिपोर्ट आती है हम सर्वमान्य हैं, उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी से बचने की बात नहीं कर रही हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं द्वारा कथित तौर पर अभद्रता और गाली गलौज किए जाने के आरोपों को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का पुतला फूंककर विरोध जताया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर सत्ता के नशे में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया वह बेहद गंभीर मामला है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आने से पहले ही दबाव और डर की राजनीति पर उतर आई है। वहीं मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल डब्बू ने कांग्रेस नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि कांग्रेस नेता एसएसपी की हत्या के प्रयास तक पर आमदा नजर आ रहे थे। भाजपा ने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया जाता है यह भी देखना अहम होगा। कांग्रेस की रैली से पहले शुरू हुआ यह विवाद अब भाजपा कांग्रेस के बीच नए सियासी टकराव की वजह बन गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना होगा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है। उसमें जो रैली से पूर्व, क्योंकि जो ये रैली में इनके पास भीड़ नहीं हो पाई, इससे जो है कि इन्होंने जो आज अशोभनीय और जो गंदी भाषा का प्रयोग आज यहाँ पर एसएसपी कार्यालय में किया और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर गए और जैसी भाषा का प्रयोग किया, इसके साथ ही साथ जो पत्रकारों के साथ भी इनके द्वारा अभद्रता की गई जो सुनने में आ रहा है, इसकी हम कठोर भर्त्सना करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। आज जनता में आक्रोश है जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। वास्तव में इन्होंने एक छोटा सा मैदान, पहले तो इस रैली के लिए सबसे छोटा मैदान जहां पर कि हमारे राज्य स्तरीय नेता लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, उस जगह को चुना। वहां पर जब भीड़ नहीं आई तो उसका दोषारोपण ये प्रशासन पर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता बहुत गुस्से में है। जिस प्रकार का अशोभनीय और व्यवहार, एक तरह से आज मुझे लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक की हत्या का प्रयास करने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया। ऐसे लोग प्रदेश के नेतृत्व करने के लिए आगे आना चाहते हैं। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने आचरण व्यवहार के लिए देश में प्रसिद्ध है, जो कहते हैं कि सांप को छोड़ दो, हिंदुओं को मार डालो, जनता उनको पसंद नहीं गई सुनना। उसके बावजूद जिस प्रकार आयामाती व्यवहार इन्होंने किया, निश्चित रूप से बड़ा अशोभनीय है और हम सब लोग उसकी भर्त्सना करते हैं। युवाओं में पूरे प्रदेश के अंदर रोष है, जगह जगह कांग्रेस के नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं। जिले के पुलिस के कप्तान को गाली देना यानी कि पूरे कानून व्यवस्था को आईना या उस पर पत्थर मारना कहूँगा मैं आपको। और जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो निंदनीय है, अशोभनीय है और यह देवभूमि है, इसमें यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और जिस तरह से पूरे आज मैं देख रहा था वातावरण था दिन भर शहर का, वो वातावरण लोगों को, आम जनमानस को पसंद नहीं आया। और जिस तरीके से उस राजनीतिक आयोजन को एक धार्मिक डेमोग्राफी चेंज के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी, हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश की गई और साथ ही इस तरह के नारे कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ये वो नारे लगाना इस तरह के धार्मिक आयोजन में सीधे सीधे
खुले रूप से हमारे सनातनियों को एक तरह से चुनौती देने का उन्होंने मन बनाया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुलिस कप्तान पे जिस तरह से वो हमलावर होकर आए, मैं चाहता हूं कि जिले की पुलिस उसका संज्ञान ले। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान अनोखे अंदाज में सड़कों पर निकली एक मॉडिफाइड बाइक पुलिस के हत्थे चढ़ गई। शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने बाइक को रोककर सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के अमन की इस बाइक में करीब 500 हॉर्न लगाए गए थे। बाइक के इस अनोखे मॉडिफिकेशन ने राहगीरों और कांवड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि बड़े स्तर पर किए गए मॉडिफिकेशन और नियमों के उल्लंघन के चलते पुलिस ने कार्रवाई की। बाइक का चालान करने के बाद उसे कनखल थाने भेज दिया गया। बाइक को पुलिसकर्मी थाने ले जा रहा था। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कनखल थाने के एसएसआई अनुज कुमार के मुताबिक बाइक में बड़े स्तर पर मॉडिफिकेशन किया गया था। यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते बाइक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।